हेलो दोस्तों, तो आज हम वापस से काफ़ी बेहतरीन चाइनीज़ ड्रामा लेकर आए हैं और ये रोमांटिक ड्रामा होने वाला है जिसमें आपको ज़रूर मज़ा आएगा। चलिए बिना किसी देरी के ड्रामा शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो लिन को देखते हैं जो एक काफ़ी मुश्किल सर्जरी कर रहा होता है। कुछ घंटों बाद लिन सर्जरी पूरी कर लेता है और मरीज के घर वालों को बताता है कि उनकी फैमिली मेम्बर अब बिल्कुल ठीक है और कुछ ही देर में उसे होश भी आ जाएगा, तो उन्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं दूर से सीनियर डॉक्टर्स भी लिन को देख रहे होते हैं कि उसने इतनी मुश्किल और रिस्की सर्जरी भी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी पूरी कर ली। तभी लिन को उसके दोस्त जयजिन का कॉल आता है और लिन उसे बताता है कि आज वो काफ़ी खुश है क्योंकि आज उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सर्जरी काफ़ी अच्छे से पूरी की है। ये सुनकर जयजिन भी खुश हो जाता है और लिन से पार्टी मांगने लगता है। लिन पार्टी देने के लिए मान जाता है और वो जयजिन को अपने पास बुलाता है, पर जयजिन कहता है वो नहीं आएगा। लिन को उसके पास आना होगा क्योंकि उसे लिन को एक लड़की से मिलवाना है, पर लिन तो साफ ही मना कर देता है कि उसे किसी लड़की से नहीं मिलना। जयजिन लिन को बताता है कि उस लड़की ने लिन को जयजिन की मॉम की पार्टी में देखा था और लिन को देखते ही उस लड़की को लिन पर क्रश हो गया था। जयजिन बताता है उस लड़की के फादर का नाम मिस्टर नी है। मिस्टर नी का नाम सुनकर तो लिन तुरंत मिलने के लिए मान जाता है क्योंकि लिन ने भी मिस्टर नी की बेटी को देखा था और लिन को भी वो लड़की काफ़ी पसंद आई थी। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं जो जयजिन के लिए निकल भी जाता है और रास्ते में लिन के पास जयजिन का कॉल भी आता है। लिन उसे बताता है कि वो निकल चुका है और अभी ड्राइव कर रहा है। फिर लिन शांति से ड्राइव करने के लिए कॉल कट कर देता है। तभी हम देखते हैं लिन के आगे एक ट्रक चल रहा होता है, पर उस ट्रक ड्राइवर के सामने एक पन्नी आ जाती है जिसकी वजह से ट्रक रोड पर इधर उधर होने लगता है और वो ट्रक सीधा लिन की कार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से लिन का काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम शिनवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कज़न भाई के साथ बैठी थी। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और शिनवा का भाई उसे बताता है कि ज़रूर उसका ट्यूटर होगा और आज उसका पहला दिन भी है और अपनी सिस्टर को डोर खोलने जाने की कहता है। पर शिनवा अपने भाई से कहती है कि उसका ट्यूटर है, उसे डोर खोलना चाहिए, पर उसके बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से शिनवा डोर खोलने चली जाती है। जैसे ही शिनवा डोर खोलती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और ट्यूटर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि उसका नाम जैनशू है। तभी सीन सीधा 2012 में शिफ्ट हो जाता है और हम शिनवा को देखते हैं जो अपने दोस्तों के पास जा रही होती है और उन्हें मैसेज करके बताती है कि वो आ रही है और उसके पास उनके लिए काफ़ी कुछ खाने का सामान भी है। ये सुनकर शिनवा की सभी दोस्त खुश हो जाती है। कुछ ही देर में शिनवा अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है और उसके सभी दोस्त उसके वेलकम के लिए खड़े थे। ये देखकर तो शिनवा काफ़ी हैरान हो जाती है कि उसके तो सभी दोस्त उसके लिए यहाँ आ गए, पर इतने सारे लोगों को देखकर शिनवा को लग रहा था कि वो जो खाने की चीज़ें उनके लिए लाई है वो थोड़ा कम पड़ सकता है। तभी वहाँ जैनशू और उसकी गर्लफ्रेंड आयरोंग भी वहाँ आ जाते हैं और ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, पर उनके आने की वजह से शिनवा थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी क्योंकि जैनशू को देखते ही उससे कुछ भी बोला नहीं जाता और वो चुप हो जाती है। तभी शिनवा को पता चलता है जैनशू की काफ़ी अच्छी जॉब लग गई है, इसलिए वो सभी को ट्रीट देने वाला है। तभी शिनवा कहती है जो खाना वो लाई है वो सभी उसे वहाँ खा सकते हैं, पर आयरोंग शिनवा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो बोलती है कि जैनशू की जॉब लग गई है इसलिए वो सभी को ट्रीट दे रहा है और उन्हें कहीं और से खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जैनशू शिनवा से कहता है कि वो तो कल आने वाली थी तो वो आज कैसे आ गई। ये सुनते ही शिनवा के दोस्त शिनवा को अपने साथ ले जाते हैं और उससे कहते हैं चलो जल्दी से खाना खाए। इसके बाद सभी खाना खा रहे होते हैं और शिनवा अपनी दोस्त से पूछती है कि जैनशू को कैसे पता कि वो आज नहीं आने वाली थी। शिनवा की दोस्त जवाब देती है सभी गर्ल्स को शिनवा की आने वाली बात पता थी और ज़रूर आयरोंग ने जैनशू को बताया होगा। अब वो लोग जैनशू को ज़्यादा ऑर्डर नहीं करने दे रहे थे क्योंकि शिनवा भी खाना लाई थी, पर शिनवा कहती है उसकी ट्रीट जैनशू से अलग है, इसलिए वो उसके खाने में अपना खाना मिक्स नहीं करेगी। ये सुनकर जैनशू ज़्यादा खाना ऑर्डर कर देता है। फिर सभी खाना खाते हुए बात कर रहे होते हैं
और सभी बताते हैं कि उन्हें जल्दी ही जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। और शिन्वा को भी जाना था, पर वो नहीं जाने वाली थी क्योंकि वो पहले से ही जॉब कर रही है। तभी आयरॉन्ग कहती है वो कभी कभी जेलस फील करती है क्योंकि शिन्वा की फैमिली उसके लिए हर चीज़ पहले से ही प्रोवाइड कर देती है। पर शिन्वा के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जॉब से खुश नहीं है और ये चीज़ जैनशू भी नोटिस करता है। कुछ देर बाद सबसे पहले शिन्वा जाने लगती है, पर जैनशू उसे रोकता है और कहता है वो सभी भी जाने वाले हैं, इसलिए वो सभी के साथ चल सकती है। शिन्वा अपने बैग्स लेती है और बाहर वेट करने की कहती है। जैनशू भी बाहर आ जाता है और शिन्वा से कहता है उसे ऐसा लगता है कि शिन्वा अपनी जॉब से खुश नहीं है और उसे ऐसी जगह काम करना चाहिए जहां उसे खुशी मिले। शिन्वा को समझ ही नहीं आता कि उसे क्या बोलना चाहिए और वो बाकियों के बारे में पूछती है कि वो कब आएंगे। तभी उनके बाकी सभी दोस्त भी आ जाते हैं और शिन्वा हॉस्टल जाने की कहती है, पर उसकी दोस्त कहती है कि उसे भी उनके साथ कैरियोके चलना चाहिए और जैनशू उन्हें ले जा रहा है। शिन्वा कोई जवाब देती इससे पहले उसके अंकल का कॉल आ जाता है और शिन्वा के अंकल उससे कहते हैं कि वो यहाँ आई है तो पहले उसे उनके घर पर रुकना होगा। अब शिन्वा अपने दोस्तों को बताती है कि उसके अंकल उसे बुला रहे हैं, उसे जाना होगा। इसके बाद शिन्वा बस स्टैंड पर आ जाती है, पर तभी उसके कज़न भाई रूई का कॉल आता है और वो शिन्वा से कुछ चीज़ें मंगवाता है जो शिन्वा के हॉस्टल के रूम में थी। तो शिन्वा अपने हॉस्टल के रूम में पहुंच जाती है, पर तभी शिन्वा की रूममेट्स भी वहां आ जाती है और शिन्वा छुप जाती है। वो सभी बात कर रही थी कि जैनशू ने अचानक से कैरियोके पर जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जैनशू ने ऐसा क्यों किया होगा। शिन्वा भी ये सब सुन रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं शिन्वा अपने अंकल के घर जा रही होती है और उसके अंकल का घर सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था, पर वो तो हॉस्टल में सिर्फ जैनशू की वजह से रहती है। असल में जब जैनशू रूई को ट्यूशन देने आया था तभी शिन्वा को जैनशू काफ़ी अच्छा लग गया था और वो रूई से जैनशू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है और हॉस्टल में भी शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं शिन्वा अपने अंकल आंटी के पास पहुंच जाती है और हमें पता चलता है कि शिन्वा के पेरेंट्स का डाइवोर्स होने वाला है और डाइवोर्स शिन्वा के फादर की वजह से हो रहा था, क्योंकि जब शिन्वा के फादर गरीब थे तब शिन्वा की मदर ने बिना कुछ देखे उनसे शादी कर ली थी, लेकिन अब उनके पास पैसा आ गया है तो वो शिन्वा की मदर को छोड़ रहे हैं। इस वजह से गुस्सा होकर आंटी शिन्वा के फादर को काफ़ी उल्टा बोलने लगते हैं, पर अंकल उन्हें चुप करा देते हैं। शिन्वा और रूई कुछ देर में वहाँ से चले जाते हैं और अंकल आंटी को डांटने लगते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो आदमी अब भी शिन्वा का फादर है। आंटी को भी अपनी गलती समझ आती है और वो आगे से ऐसा ना करने की कहती है। अगले दिन शिन्वा वापस हॉस्टल में आ जाती है जहां सभी लड़कियां इंटरव्यू पर जाने के लिए तैयार हो रही थी और शिन्वा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना चाहिए या नहीं, पर लास्ट मोमेंट पर वो भी जाने का डिसाइड करती है और सभी के साथ चली जाती है। रास्ते में ही शिन्वा को पता चलता है कि जैनशू भी वहाँ आने वाला है। फिर वो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं और जैनशू उन्हें पहले से वहाँ मिलता है। फिर सभी अपनी पसंद की कंपनीज में अप्लाई करने लगते हैं और सभी अलग भी हो जाते हैं। हम देखते हैं जैनशू शिन्वा से अलग था, पर फिर भी वो शिन्वा को ही देख रहा था और ये चीज़ आयरॉन्ग भी नोटिस कर लेती है। फिर सभी का काम ख़त्म हो जाता है और वो सभी साथ आकर बैठ जाते हैं, पर शिन्वा बताती है कि वो अपनी पसंद की कंपनी में अप्लाई नहीं कर पाई और अब तो वो लोग जा भी रहे हैं। तभी जैनशू बताता है कि वो उस कंपनी में एक सीनियर को जानता है और वो तुरंत ही शिन्वा का सीवी लेकर जाने लगता है। सभी लड़कियां काफ़ी हैरान होती है और देखती रह जाती है। फिर जैनशू उस कंपनी की सीनियर के पास पहुंच जाता है और वो सीनियर जैनशू से किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करने की कहने लगती है, पर जैनशू को वही अप्लाई करना था। तभी लिन वहाँ आ जाता है और वो भी उसी कंपनी में काफ़ी हाई पोस्ट पर था। जैसे ही वो शिन्वा की फ़ोटो देखता है वो उस सीवी को सीनियर को दे देता है। इसका मतलब वो शिन्वा को इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले हैं।
जिसके बाद हम देखते हैं सभी हॉस्टल में आ जाते हैं और आयरन को उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। तभी शिन्वा के पास एक कंपनी से कॉल आता है और वो इंटरव्यू का टाइम और डेट डिसाइड कर लेते हैं। शिन्वा बताती है उसके पास शीगुआ कंपनी से कॉल आया था जहां जैनशु ने उसका सीवी दिया था। आयरन की भी वो ड्रीम कंपनी थी पर उसके पास कॉल नहीं आया था। तो बाकी दोस्त आयरन को हौसला देने लगते हैं कि उसके पास भी ज़रूर कॉल आएगा। इसके बाद हम लिन को देखते हैं और एक एम्प्लॉय उसे बताता है कि अब की वीक में वो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को बुलाने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं शिन्वा इंटरव्यू के लिए शीगुआ कंपनी में आ जाती है और उसका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा जाता है। और जो बंदा शिन्वा का इंटरव्यू ले रहा था वो उससे कहता है उसकी जॉब पक्की है। जिसके बाद शिन्वा अपने दोस्तों के पास आ जाती है और बताती है उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है पर शायद वो शीगुआ में ज्वाइनिंग नहीं करेगी क्योंकि उसे दूसरी कंपनीज में भी ट्राई करना है। आयरन के पास अभी तक कॉल नहीं आई थी और वो लगातार शिन्वा को ही देख रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं आयरन जैनशु के घर जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो एक बार शीगुआ कंपनी में कॉल करके पूछ सकता है कि उसके पास अभी तक कोई कॉल क्यों नहीं आई। अगले दिन शिन्वा के पास कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसकी जॉब पक्की हो चुकी है। फिर शिन्वा अपने दोस्तों को ये बात बताने जाने लगती है पर सभी दोस्त काफ़ी सीरियस थे। शिन्वा को समझ नहीं आता क्या हुआ है और आयरन बताती है उसके पास शीगुआ कंपनी से कॉल आया था और शिन्वा ने कॉल उठाई पर इस बारे में किसी को बताया नहीं। शिन्वा को समझ नहीं आता वो ये सब क्या कह रही है। आयरन बताती है जैनशु ने कंपनी में कॉल करके सब पता कर लिया है। कोई भी शिन्वा पर भरोसा नहीं कर रहा था जिसकी वजह से वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ शिन्वा जैनशु को लाइक करती थी पर उसे शक था कि जैनशु और आयरन के बीच कुछ चल रहा है। इसलिए वो आयरन से पूछती है कि अगर उनके बीच ऐसा कुछ है तो वो पीछे हट जाएगी पर आयरन मना कर देती है और शिन्वा को ट्राई करने की कहती है। जिसके बाद शिन्वा जैनशु को प्रपोज कर देती है और जैनशु उसे बताता है कि वो पहले ही आयरन को डेट कर रहा है। अब ये बात पूरी कॉलेज में फैल जाती है कि शिन्वा आयरन के बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद अब प्रेजेंट में ये बात फैल जाती है कि पहले शिन्वा ने आयरन के बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश की और अब उसकी जॉब भी छीनने की कोशिश की। शिन्वा रोते हुए सीधे घर आ जाती है और रूई को भी कुछ नहीं बताती। अगले दिन शिन्वा हॉस्टल में नहीं आई थी और उसकी एक दोस्त जो पिछले दिन वहाँ नहीं थी उसे सब बताया जाता है। तभी वो बताती है कि आयरन का कॉल तो उसने उठाया था। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो दोस्त सभी दोस्तों की एक मीटिंग बुलाती है जिसमें वो बताती है कि उसने आयरन का शीगुआ से आया कॉल उठाया था और उसने बाद में कॉल करने की भी कही थी। फिर शिन्वा वहाँ आकर सभी को अपनी लाइब्रेरी की एंट्री और एग्जिट टाइम दिखाती है जिससे ये साबित हो जाता है जब कॉल आया था शिन्वा लाइब्रेरी में थी। फिर शिन्वा सभी से ये भी वादा करती है कि वो शीगुआ कंपनी में ज्वाइन नहीं करेगी और शीगुआ के जिस एम्प्लॉय से ये गलती हुई थी उसे जॉब से भी निकाल दिया गया है। इसके बाद घर जाते हुए सभी दोस्त शिन्वा की काफ़ी तारीफ कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैनशु की मदर उससे कह रही थी कि उसे आयरन के साथ अपने रिलेशन को और मजबूत कर लेना चाहिए। उसी फैमिली ने उनके ऊपर काफ़ी एहसान किए हैं। अगले दिन शिन्वा प्रिंसिपल ऑफिस में अपनी टीसीएस लेने जाती है और जैनशु वहाँ पहले से था।